जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट, यूपीवीटी ने कंप्यूटर साइंस फाइनल ईयर में एक नया सब्जेक्ट ऐड किया है जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। आज से हम उसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। आज हम इंट्रोडक्शन क्लासेस लेंगे जिसमें आपको समझाएंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड मीन्स आपको पता है ये क्लाउड होते हैं। क्लाउड मीन्स बादल, एक जगह तो टिकता नहीं है, वो कभी इधर होता है कभी उधर होता है। ऐसे ही हमारा नेटवर्क है। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क एक क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह ही काम करता है हमारा। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है? ये एक सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि अभी एक एग्जांपल समझते हैं कि आपने अपना न्यू फ़ोन लिया है और आपके उस फ़ोन में बिल्कुल भी डेटा नहीं आया और आपने पहले भी स्टोर नहीं किया। आप चाहते हैं कि आपका डेटा आ जाए, लेकिन जैसे ही आपने अपनी मेल आईडी ओपन की तो आपका डाटा, जो भी आपके पास डेटा स्टोरेज था, जो भी पिक्चर्स थी, जो भी कॉन्टैक्ट थे, वो आपके फिर से आ गए। तो ये ऐसे ही काम करते हैं। हमारे पास तो डेटा था ही नहीं, फिर भी हमारे पास डेटा आ गया। ऐसे अपने व्हाट्सएप को आप डिलीट करते हो, तो उसके बाद भी आप जब उसको फिर से स्टार्ट करते हो तो आपके पास कुछ पिक्चर्स, कुछ टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट तो नहीं आते हैं लेकिन पिक्चर्स आ जाती हैं आपके पास, और उसके कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ चीज़ें आपके पास रहती हैं, स्टोर रहती हैं। क्या है कि डेटा हमारा कहीं जाता नहीं है, वो हमारा हमेशा हमारे पास सर्वर पे, इंटरनेट पे प्रोवाइड होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन से। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इस पे कि क्या करता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इजी वे में समझा जाए तो ये क्या है? एक सर्वर है जो कि हमें क्या करता है? इंटरनेट को एक्सेस करता है। ये भी कर सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में रिमोट को हम क्या करते हैं? उसको लोकेशन कर रहा है। ठीक है, ये क्या करता है कि हमारे जो भी स्टोर है, मैनेज करता है डेटा को, वो उसको क्या करता है? सर्वर पर स्टोर करता है। ये भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक ऑन डिमांड रिसोर्स है। ये जैसे कि अभी क्या है, हमारा जो भी डेटा है हमारे पास, वो 2 घंटे के लिए सर्वर पर यूज़ करना है हमको, लेकिन हमें क्या करता है क्लाउड कंप्यूटिंग? सबसे पहले हमारे डेटा को स्टोर कराता है। स्टोर कराने के बाद मैनेज कराता है उसको। मैनेज करने के बाद उसको क्या करता है? वो डेटा को प्रोसेस कराता है। प्रोसेस कराने के बाद उस डेटा को एक्सेस करता है रिमोट सर्विसेज के द्वारा। जैसे कि कुछ सर्विसेज हैं जो हमें प्रोवाइड हो जाती हैं इजीली। जैसे कि आप देख पा रहे हो उस पर कि कितने हैं। जैसे कि गूगल क्लाउड है। गूगल क्लाउड हमारा क्या है? एक सर्विस प्रोवाइडर है। और दूसरा है हमारा अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। ये भी हमारा एक प्रोवाइड कराता है, सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। माइक्रोसॉफ्ट है और IBM क्लाउड है और अलीबाबा क्लाउड है। ये हमें क्या क्या कुछ फ्री में हमें को क्या कराते हैं? प्रोवाइड करवाते हैं सर्विसेज। ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। कैसे कराते हैं? जैसे कि पब्लिकली करवाते हैं, प्राइवेट करवाते हैं, और कम्युनिटी में भी कुछ प्रोवाइड कराते हैं। ओके, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि टाइप ऑफ क्लाउड कितने टाइप के होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे 4 टाइप्स की, मेन तो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा पब्लिकली। ये पब्लिकली जैसे कि पब्लिक मीन्स सबके लिए प्रोवाइड करता है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दिया आपको जीमेल का। ठीक है, जीमेल है वो हमारा क्या है कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है पब्लिकली। वो सबके लिए प्रोवाइड कराता है सर्विसेज। ओके, अब प्राइवेट क्या है? ये सर्विसेज कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे कि कोई ऐप है तो वो ऐप जो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, स्पेशली कोई एक ही कोई 4-5 ऑर्गेनाइजेशन ही उसको यूज़ कर सकते हैं, वो सबके लिए अवेलेबल नहीं होता है। हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमको कुछ उसको देना पड़ेगा, कुछ हमको अमाउंट देना पड़ेगा तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वो पब्लिकली नहीं है, वो प्राइवेट है किसी का। ओके, अब हाइब्रिड टाइप का क्या होता है? कौन सा होता है? हाइब्रिड मीन्स दोनों, जो कि पब्लिक भी यूज़ कर सकता है, प्राइवेट भी, दोनों के लिए क्लोज रहते हैं वो फीचर्स। ओके, अब कम्युनिटी सर्विसेज कौन सा होता है? सर्विसेज कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही रहते हैं। अब हम इनके देखते हैं कुछ फीचर्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कितने टाइप की होती हैं और ये कैसे वर्क करती हैं। मेनली आपकी तो 4 टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहला होता है हमारा ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज। ठीक है, ये क्या करता है? ये डायरेक्टली काम करता है। इसमें कोई भी थर्ड पार्टी सर्वर नहीं होता है। ये सिर्फ ओनली एक के लिए ही काम करता है। जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, इसकी ऑन डिमांड मतलब सेल्फ सर्विसेज, इसकी खुद की सर्विसेज होती हैं। ओके, अब सेकंड होता है हमारा ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। ये क्या काम करता है हमारा?
ये किसी भी लोकेशन पे काम कर सकता है, मतलब कहीं भी हैं हम और किसी भी टाइम पे कहीं भी ऑन कर सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पे बैठे हैं, हम दिल्ली में हैं, दिल्ली का सर्वर हम कहाँ पे ऑन कर रहे हैं, बेंगलोर में कर रहे हैं, तो हम इसकी सर्विसेज कहीं पर भी ले सकते हैं, किसी भी टाइम ले सकते हैं और किसी भी डिवाइस में ले सकते हैं। ओके, थर्ड कौन सा है हमारा, रिसोर्स पूलिंग। अब रिसोर्स तो आपको पता ही है, पूलिंग का मीनिंग का होता है कि बहुत सारे पूल, 4 5 8 10 चीज़ें एक साथ मिलके काम करती हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, रिसोर्स पूलिंग क्या करता है, इसकी डेफिनेशन देखें तो ये क्या है, रिसोर्स कैन बी स्टोर मेमोरी, नेटवर्क, बैंडविड्थ, वर्चुअल मशीन। हम इसका एग्जांपल देखें तो क्या है कि कोई रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं 10 दिन तक, अगर 10 दिन तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है तो वही जो हम यूज़ कर रहे हैं वही रिसोर्स कोई और यूज़ करे 10 दिन तक। ओके, अब हमारा फोर्थ वन है कौन सा, मेजर सर्विसेज। ये क्या होता है कि ये पेड होता है हमारा, पे करेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग हमको उसकी सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, वही मिलेंगी हमको। फोर्थ होता है हमारा रैपिड इलास्टिसिटी एंड स्केल। अब इसका क्या है, स्केल अप होता है, डाउन होता है, ये डिपेंड करता है ट्रैफिक पर कि सर्विसेज कितनी ट्रैफिक पर हमें वर्क करा रही हैं। ओके, 6 है हमारा कि इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं होती, इजी मेंटेनेंस होती है। सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा प्रेफर करती है हमारी सिक्योरिटी क्या है, डेटा जहाँ फेल होता है तो भी हमारा वहाँ डेटा बहुत आसानी से सेव हो जाता है, बहुत जगह सेव हो जाता है। सिक्योरिटी में ये भी है कि जितना हम पे कर रहे हैं उतना ही हम यूज़ कर रहे हैं। ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थी।